कभी कभी खामोशी चीख कभी कभी खामोशी चीख से भी ज्यादा डरावनी होती है, खासकर तब जब वो सवालों से भरी हो। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उस सुबह अन्वी एंड रागिनी के बीच का सन्नाटा किसी अधूरी कहानी की तरह कमरे में तैर रहा था। असिस्टेंट रघु के केबिन से बाहर जाने के बाद इंस्पेक्टर जोशी अपने टेबल पर रखी हुई फाइल पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अन्वी और उसकी बुआ रागिनी चुपचाप से नाश्ता कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था कि अन्वी और रागिनी बिना बातें किए नाश्ता करते हो। वो दोनों अपनी अपनी सोच में खोए हुए थे। रागिनी को भी फिर से यह डर सता रहा था कि अन्वी उससे दोबारा फिर से कुछ ना पूछ ले और अन्वी फिर से उससे कल रात की तरह कोई सवाल ना कर ले, क्योंकि अगर अन्वी ने दोबारा उससे कुछ पूछ लिया तो वो उसके सवालों का क्या जवाब देगी। तभी रागिनी ने अन्वी को देखा। अन्वी ठीक से नशा नहीं कर रही थी और खामोश भी थी। उसको इस तरह खामोश देखकर रागिनी ने अन्वी से थोड़ा हिचकते हुए पूछा, क्या हुआ अन्वी, तुम ठीक से नाश्ता क्यों नहीं कर रही? क्या हुआ बेटी? रागिनी की आवाज सुनकर अन्वी का ध्यान एकदम से टूट गया और फिर उसने बात को टालते हुए रागिनी से कहा, नहीं कुछ नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही। इसके बाद फिर अन्वी जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करने लगी, पर रागिनी उसकी उस उलझन को और उसकी परेशानी का कारण समझ रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो इतनी परेशान क्यों हो रही है। मगर रागिनी मजबूर थी, वो चाहकर भी अन्वी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। नाश्ता खत्म करने के बाद अन्वी अपने कमरे में गई। अचानक उसकी नजर जमीन पर गई। वहाँ जमीन पर एक कार्ड जैसी कोई चीज उल्टी होकर गिरी हुई थी। वो चीज एक कार्ड था। तभी अन्वी ने खुद से कहा, यह क्या चीज है? शायद किसी शॉप का कार्ड होगा। फिर उसने उस कार्ड को उठाया और उसे देखने लगी। अन्वी ने अब उस कार्ड को सीधा किया। उस कार्ड पर कुछ लिखा हुआ था। उसे अन्वी पढ़ने लगी। उस कार्ड पर लिखा था द मून लाइट। अन्वी ने जब कार्ड पर यह नाम पढ़ा तो वो हैरान हो गई और सोचने लगी और खुद से मन ही मन बुदबुदाई, द मून लाइट, ये कैसा नाम है? क्या ये नाम किसी शॉप का है या फिर किसी कैफे या रेस्टोरेंट का? मगर किसी शॉप का ऐसा नाम क्यों होगा? और मैं तो ऐसी किसी भी शॉप या कैफे या रेस्टोरेंट के बारे में नहीं जानती। फिर अन्वी उस कार्ड को बहुत उल्ट पलट करके देखने लगी। वो कार्ड बहुत ही सुंदर था और बहुत चमकीला भी था, जैसे उसमें तारों की रोशनी उसे जगमगा रही हो। साथ ही वो कार्ड देखने में काफी महंगा भी लग रहा था। अन्वी उस कार्ड को जब गौर से देखा तो देखती रह गई। उसकी नजरें उस कार्ड से हट ही नहीं रही थी। इसके आगे अन्वी यह सोचने लगी, पर ये कार्ड यहाँ मेरे कमरे में कैसे आया? और यह कार्ड देखने में भी काफी महंगा लग रहा है। इसके आगे अन्वी सोचते हुए खुद से बोली, आखिर किसका कार्ड होगा यह? अन्वी काफी देर तक उस कार्ड को देखती रहती है। फिर उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि शायद इस कार्ड के बारे में बुआ जी कुछ जानती हो और शायद ये कार्ड उनका हो जो गलती से मेरे पास मेरे कमरे में आ गया हो। अब अन्वी यह सोचती है कि इस कार्ड के बारे में उसे रागिनी को बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यह उनका हो। पर इतना कीमती और महंगा कार्ड बुआ जी के पास होना भी मुश्किल है। फिर भी मुझे इस कार्ड के बारे में बुआ जी को बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यह कार्ड कोई इम्पोर्टेंट कार्ड हो। ये सब सोचते सोचते अन्वी मन में हल्के हल्के खुद से बुदबुदाती है, हाँ मुझे बुआ जी को ही पूछना चाहिए। और यह सब सोचते हुए अन्वी उस कार्ड के साथ अपने कमरे से बाहर आ जाती है। अन्वी जब अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि रागिनी एक चेयर पर बैठी अपने जाप की माला का जाप कर रही होती है। रागिनी को यूं माला पर जाप करते देख अन्वी अब एक दुविधा में पड़ जाती है। वो सोचते हुए खुद से कहती है, ओह नो, बुआ जी तो अपने जाप पर बैठ गई है और अब मैं उनसे इस कार्ड के बारे में कैसे पूछूं? पर पूछना तो पड़ेगा ही ना कि यह कार्ड किसका है और हमारे पास इतना कीमती कार्ड कैसे आया। और अगर यह किसी और का कार्ड है जो गलती से शायद हमारे पास आ गया हो, तो जिसका यह कार्ड है वो इस कार्ड के लिए कितना परेशान होगा और इस कार्ड को ढूंढ रहा होगा। तभी अन्वी यह सब सोचते हुए हिम्मत करके रागिनी को आवाज लगाती है, बुआ जी। अन्वी की आवाज सुनकर रागिनी उससे पूछती है, हाँ बेटी क्या हुआ? तब अन्वी रागिनी से कहती है कि यह द मून लाइट क्या है। अन्वी के मुंह से द मून लाइट नाम सुनकर रागिनी
एकदम से चौंक जाती है। अन्वी के मुंह से द मूनलाइट नाम सुनते ही रागिनी जैसे किसी अतीत की परछाई में डूब गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होठों पर जैसे ताले लग गए हों। अन्वी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बुआ जी? आप डर क्यों गई? रागिनी ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी माला उठाई और धीरे से बोली, ये कार्ड और ये नाम अब तुझसे छिपाने का कोई मतलब नहीं। अन्वी चौंक गई। मतलब? रागिनी की आंखों में अब डर नहीं बल्कि थकान थी, जैसे एक बोझ जो वो बरसों से अपने सीने में दबा कर रखे बैठी थी अब फूटने वाला हो। ये कार्ड तेरे लिए है अन्वी, और मूनलाइट वो जगह है जहाँ से तेरा सच शुरू होता है। सच? अन्वी की आवाज कांप गई। रागिनी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, अब वक्त आ गया है कि तू वो जाने जो हमेशा तुझसे छुपाया गया। आज रात जब चांद ठीक तेरे कमरे की खिड़की पर होगा, उस कार्ड को अपने तकिए के नीचे रख देना। जवाब खुद आ जाएंगे। अन्वी कुछ कहने ही वाली थी, तभी रागिनी ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब कोई सवाल मत पूछ अन्वी, बस यकीन रखना कुछ सवालों के जवाब सिर्फ महसूस किए जाते हैं। फिर रागिनी उठकर धीरे धीरे मंदिर की ओर चली गई और पीछे रह गई अन्वी, जो अब तक बस सोचती रही थी कि वो कौन है। अब उसे ये जानना था। अब वो तैयार थी और शायद उस खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा नाम, द मूनलाइट, जो अन्वी ने पहले सुना था, रागिनी भूल पाई थी। कभी कभी कोई एक चीज, एक मामूली सा कार्ड भी किसी बहुत बड़े रहस्य की चाबी बन सकता है, और अन्वी के हाथों वो चाबी अब आ चुकी थी।